नमस्कार दोस्तों, आपके ही चैनल कंचन इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो स्टोरी है मोरल स्टोरी है। तो चलिए हम स्टोरी को ट्रांसलेशन करते हैं। द ऑनेस्ट वुड कटर। वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। द ऑनेस्ट वुड कटर, ईमानदार लकड़हारा। आप ऐसे भी बोल सकते हो ईमानदार लकड़ी काटने वाला। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम आप सभी को पता चल गया होगा कि एक समय की बात है। देयर वाज अ पुअर मैन नेम्ड करीम। तो ये जो देयर है केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका हम मीनिंग नहीं निकालेंगे। वाज माने था, और का मतलब है पुअर का मतलब गरीब, मैन का मतलब आदमी, नेम्ड का मतलब नामक, करीम। तो करीम नामक एक गरीब आदमी था। ही अर्नड, ये अर्न का सेकेंड फॉर्म हो गया। अर्नड माने कमाता था। हिज लिविंग, हिज के मतलब अपने, लिविंग का मतलब होता है जीविका के लिए, रोटी कपड़ा मकान। तो वह अपने जीविका के लिए कमाता था। बाय कटिंग, काट कर, वुड लकड़ियों को, एंड और सेलिंग इट, और उसे बेचकर वो अपना रोटी कपड़ा मकान जीविका चलाता था। ही हैड अ बिग फैमिली टू सपोर्ट, टू सपोर्ट का मतलब पालन पोषण के लिए। तो ही हैड, उसके पास था, अ बिग एक बड़ा, फैमिली परिवार, टू सपोर्ट पालन पोषण के लिए उसके पास एक बड़ा परिवार था। वन डे, एक दिन, ही वेंट, वह गया, ये गो का सेकंड फॉर्म हो गया, वेंट माने गया। तो ही वेंट, वह गया, टू द फॉरेस्ट, वह जंगल गया। टू कट वुड, लकड़ी काटने के लिए वह एक दिन जंगल गया। वाइल कटिंग, वाइल का मतलब तो के दौरान, कटिंग यानी कि काटने के दौरान। ही स्लिप्ड, वह पिछल गया, ये स्लिप का सेकंड फॉर्म हो गया। स्लिप माने पिछल गया। एंड और, हिज एक्स, उसका कुल्हाड़ी, फेल इनटू अ नियर बाय पॉन्ड, फेल का मतलब गिर गया, इनटू मतलब में, और नियर बाय, नियर बाय का मतलब पास के, पॉन्ड का मतलब तालाब में। तो उसका एक दिन वो लकड़ी काटने गया और वो फिसल गया, और उसका जो कुल्हाड़ी था पास के तालाब में गिर गया। ही ट्राइड हिज बेस्ट, ही ट्राइड, उसने कोशिश किया, ये सब सिंपल पास्ट टेंस है। तो ही ट्राइड, उसने कोशिश किया, ये ट्राई का सेकंड फॉर्म हो गया, ट्राइड। उसने कोशिश किया, हिज बेस्ट, अपना वो सबसे अच्छा कोशिश किया, टू गेट इट बैक, उसे वापस लाने की वो अपना सबसे अच्छा कोशिश किया। बट लेकिन, ही कुडंट, वह नहीं कर सका, ये कुड नॉट है, इसका शॉर्ट बना है कुडंट। तो वह नहीं कर सका, वो वापस नहीं ला सका। ही स्टार्टेड टू क्राई, ही का मतलब वह, स्टार्टेड का मतलब तो शुरू किया, स्टार्ट का सेकेंड फॉर्म हुआ, स्टार्टेड शुरू किया, टू क्राई वह रोना शुरू किया। एंड और, सडनली, सडनली का मतलब तो अचानक। ही हर्ड, उसने सुना, ये हियट का सेकेंड फॉर्म हो गया, हर्ड उसने सुना। अ वॉइस, एक आवाज, आस्किंग पूछते हुए। करीम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट माने क्या, इज माने है, योर का मतलब तुम्हारा, प्रॉब्लम का मतलब समस्या। तो उसने एक आवाज सुना कि उससे पूछ रहा है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, करीम तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। ही लुक्ड अप, लुक्ड अप का मतलब तो ऊपर देखा, तो उसने ऊपर देखा। एंड सॉ, और देखा, ये सी का सेकंड फॉर्म हो गया, सॉ और देखा। अ फेरी, फेरी का मतलब होता है, फेरी का मतलब होता है परी। तो उसने ऊपर देखा और देखा कि एक परी है। इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने, इन फ्रंट का मतलब होता है के सामने, तो उसके सामने वो देखा कि एक परी है, वो अपने सामने देखा कि एक परी है। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई हैव लॉस्ट माई एग्स इन द पॉन्ड। तो आई हैव लॉस्ट, मैंने खो दिया है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस है जिसमें लिया है, चुका है, चुकी है। द आई हैव लॉस्ट, मैंने खो दिया है, माई का मतलब मेरा, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी, इन माने में, द पाउंड, मैं तालाब में अपना कुल्हाड़ी खो दिया हूँ। द फेरी साइड, ये जो फेरी, फेरी का मतलब होता है परी, परी ने कहा, ये साइक से का सेकंड फॉर्म का साइड मैंने कहा। तो फेरी ने कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल गेट योर एक्स बैक। आई विल गेट योर एक्स बैक, मैं तुम्हारा कुल्हाड़ी वापस दे दूंगा, ये फ्यूचर टेंस है। आफ्टर सेइंग, यानी कि आफ्टर का मतलब कहने के बाद, आफ्टर सेइंग कहने के बाद, ऐसा कहने के बाद। दिस, आफ्टर सेइंग दिस, सॉरी आफ्टर सेइंग दिस का मतलब तो ऐसा कहने के बाद। द फेरी वेंट इनटू द पॉन्ड, द फेरी, परी, वेंट माने गया, ये गो का सेकंड फॉर्म वेंट माने गया, इनटू मतलब में, द पॉन्ड यानी कि परी तालाब में गया।
शी केम बैक, वह आपस आई। शी केम बैक अप, वो आपस आई विथ अ गोल्डन, एक सुनहरे एग्स। तो वो यानी कि पानी में गई, यानी कि तालाब में गई और वापस आई एक गोल्डन सुनहरे कुल्हाड़ी के साथ। डेकोरेटेड विथ डायमंड्स, डेकोरेटेड का मतलब सजा हुआ था, विथ माने से डायमंड्स। वो जो कुल्हाड़ी था यानी कि हीरे से सजा हुआ था। एंड और आस्क्ड करीम, और करीम से पूछा, इज दिस योर एक्स? इज माने यह, दिस माने है, योर का मतलब तुम्हारा, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी। ये इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक के सवाल पूछ रहा है कि यह तुम्हारा कुल्हाड़ी है? करीम रिप्लाइड, करीम ने जवाब दिया, नो, यह मेरा कुल्हाड़ी नहीं है। द फेरी द फेरी डाइव्ड इनटू द पाउंड अगेन। फेरी फेरी क्या भूल भी जाता हूँ, फेरी का मतलब ये फेरी सॉरी थोड़ा। पड़ी, डाइव का मतलब डुबकी लगाया, इनटू का मतलब तो पाउंड अगेन, यानी कि फिर से वो जो फेरी थी वो तालाब में फिर से डुबकी लगाई। एंड दिस टाइम, और इस समय, केम अप का मतलब होता है बाहर आई, विथ अ सिल्वर एक्स, और यो चांदी के कुल्हाड़ी के साथ वो बाहर आई। सी आस्क्ड, उसने पूछी, इज दिस योर एक्स? क्या यह तुम्हारा कुल्हाड़ी है? करीम अगेन साइड, करीम अगेन का मतलब फिर से, साइड का मतलब था। करीम ने फिर से कहा, नो, नहीं, दिस इज नॉट माई एक्स, यह मेरा कुल्हाड़ी नहीं है। करीम ने कहा, यह फिर भी यह मेरा कुल्हाड़ी नहीं है। द फेरी डाइव्ड वंस मोर, द फेरी पड़ी, डाइव के अंदर डुबकी लगाया, वंस मोर एक बार और डुबकी लगाया। एंड केम अप का मतलब बाहर आया, विथ माने से करीम्स ओल्ड एक्स, करीम ये जो पोस्ट ऑफिस है इसका मतलब कहा कि करीम के पुराने कुल्हाड़ी के साथ वो वापस आई। करीम वाज फिल्ड विथ जॉय, करीम वाज माने था, फील्ड का मतलब भरा हुआ, विथ जॉय तो वो खुशी से भरा हुआ था, खुशी से भर उठा। द करीम द सॉरी द फेरी फेरी मैं भूल जाता हूँ, फेरी परी वाज वेरी प्लीज, परी जो था, ये जो परी था बहुत प्रसन्न था। विथ करीम्स ऑनेस्टी, करीम यानी कि करीम की ईमानदारी से, वो जो फेरी था यानी कि परी था बहुत प्रसन्न था। सो इसलिए ही गेव, उसने दिया, ये गिव का सेकंड फॉर्म हो गया, गिव माने दिया, ही माने उसे ऑल द एक्स, और वो सभी कुल्हाड़ी उसको दे दिया। एंड और ब्लेस्ड हिम, और उसे आशीर्वाद दिया। ऑनेस्टी इज ऑलवेज ऑलवेज रिवॉर्डेड, यानी कि ईमानदारी का हमेशा इनाम मिलता है। तो कैसा लगा आप लोगों को स्टोरी? देखिए ये है वुड कटर, ये बहुत, देखिए कितना अच्छा चित्र बना है। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, शॉर्टकट में समझाऊंगा, उतना भी बड़ा नहीं करूँगा। ये है वुड कटर यानी कि लकड़हारा। तो एक दिन यह गया, यानी ये गया यानी कि पास पास के जंगल में लकड़ी लकड़ी काटते समय इसका कुल्हाड़ी जो था ये फिसल गया, यानी कि गिर गया। गिरने के बाद इसका जो कुल्हाड़ी था ये यानी कि पानी में गिर गया। पानी में गिरने के बाद ये बहुत रोने लगा। रोने के बाद इसे एक एक परी आई। तो परी पूछा, क्या तुम्हारा समस्या है? देखिए, तो परी ने बताई, यानी कि करीम ने बताया कि मेरा एक्स कुल्हाड़ी में गिर गया, मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी था, मैं इससे अपना यानी कि पोलन पालन करता था अपने बच्चों के, घर परिवार को। तो फेरी बोला कि चिंता मत करो, मैं आपका जो कुल्हाड़ी हो मैं वापस दूंगा। तो ऐसे ही परी जो है पानी में डुबकी लगाया, तालाब में डुबकी लगाने के बाद उसने एक गोल्डन यानी कि सुनहरे, और उसमें जो था हीरे उरे लगा हुआ था, डेकोरेटेड किया सजा हुआ था। उसके बाद वो कुल्हाड़ी के साथ वापस आई। तो वापस आने से पूछा, तो क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ी है? तो करीम बोला, नहीं। फिर ये जो परी थी फिर से डुबकी लगाई, फिर डुबकी लगाई तो इस बार सिल्वर का कुल्हाड़ी लेके आया। तो सिल्वर का कुल्हाड़ी लेके आया तो फिर पूछा करीम कि क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ी है? तो बोला नहीं। फिर परी ने फिर एक बार और डुबकी लगाई, फिर डुबकी लगाई तो फिर जो ये जो करीम का था पुराना जो कुल्हाड़ी था उसके साथ वो ऊपर आई। तो उसके साथ ऊपर आई तो करीम खुशी से जम उठा कि मेरा कुल्हाड़ी आ गया, फिर से मिल गया। तो फिर परी ने इसे क्या किया, इसका ईमानदारी देख करके इनकी तीनों कुल्हाड़ी दे दिया। तो देखिए आप लोग भी ईमानदार बने रहें। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा स्टोरी? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। हैव अ गुड डे।